अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए कहानी सुनाऊं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियां सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया। ये किस्सा मेरे एक दूर के कज़न के साथ पेश आया और उसके भाई ने मुझे सुनाया। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम सलमान है और ये आप बीती मेरे अपने ही घर की है। मेरा छोटा भाई फैज़ान, जिसकी उम्र 22 साल है, उसके साथ पेश आया। उस वक्त फैज़ान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और शाम को अक्सर औकात वो क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों में जाता था। मगरिब का वक्त होगा, फैज़ान घर नहीं आया। मैं उसको ढूंढने के लिए गया तो उसके दोस्तों से पूछताछ करके पता चला कि वो पार्क की तरफ गया था। मैं भी पार्क में पहुंचा। थोड़ा ही दूर चला होऊंगा कि सामने बेंच पर 5 से 6 लोग खड़े थे और उनके आगे बेंच पर एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। मैं भागकर वहां पहुंचा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फैज़ान बेंच पर बेहोश पड़ा हुआ था। मालूम हुआ कि ये सामने बेरी के दरख्त के पास गिरा हुआ था। हम उठाकर इसको यहाँ ले आए। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद फैज़ान को होश आ गया, पर वो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तो सामने दरख्त की तरफ इशारा करने लगा। उसकी आंखों से खौफ साफ झलक रहा था। उसको पानी पिलाया और घर लेकर आ गया। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई। घर वाले भी बिला वजह परेशान होते। मैं ये समझ रहा था कि शायद फैज़ान गर्मी से बेहोश हुआ होगा, पर आगे आने वाले हालात का मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। हम 4 बहन भाई हैं और अम्मी अब्बू। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, वो अपने घर की हो गई है। अब बस हम 5 ही रह गए हैं। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है। फैज़ान मुझसे 4 साल छोटा है। घर वालों ने पूछा कि ये कहाँ रह गया था, तो मैंने बहाना बना दिया कि दोस्तों के साथ था, यहीं बाहर पास में। पर मुझे फैज़ान की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो और मैं एक ही कमरे में रहते हैं। फैज़ान कमरे में चला गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हें हुआ क्या था? तो कहने लगा, पता नहीं, पर तुमने दरख्त की तरफ इशारा क्यों किया था? तो बोला, बस ऐसे ही, मैं वहीं गिरा था ना शायद। अब उसके चेहरे से डर गायब था और एक अजीब सी मसरूर कुन हंसी थी। मैं भी चुप हो गया। रात को खाने के वक्त भी फैज़ान खोया खोया लग रहा था। रात के 12 बजे का टाइम होगा, सब सो चुके थे। मैं भी सोने लेट गया तो मुझे फैज़ान के हंसने की आवाज़ आई। मैंने उठकर देखा तो फैज़ान सो रहा था। कुछ देर बाद मुझे फिर से खटपट की आवाज़ आई। मैंने उठकर देखा तो फैज़ान अपने बिस्तर पर नहीं था, पर टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उठकर टेरेस के पास पहुंचा तो मुझे फैज़ान की किसी से बातें करने की आवाज़ आई, पर वो किससे बात कर रहा था वो नहीं दिख रहा था। मैं टेरेस में पहुंचा तो फैज़ान ने पलटकर मुझे देखा। मैंने उससे पूछा कि किससे बातें कर रहे हो? तो उसने सामने की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, वहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या पागल हो गए हो? फैज़ान ने फिर से पलट कर देखा, फिर मुझे देखा और सीधा आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं परेशान था, पर मुझे इस बात का कोई तजुर्बा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। रात को फिर से किसी पहर मेरी आँख खुली, जैसे किसी ने चूड़ियाँ पहनी हुई हों और वो खनक रही हों। मैंने उठकर देखा तो फैज़ान अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि सो क्यों नहीं रहे हो तुम? तो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही। टेरेस का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। ये दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? बंद करो जाकर इसको। मैं फिर से सो गया। सुबह उठा तो कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू थी। फैज़ान अभी तक सो रहा था। उसके बिस्तर पर फूलों की पत्तियाँ पड़ी हुई थी, बहुत सारी। मुझे बहुत हैरत हुई ये देखकर। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अम्मी अब्बू को सब बता देता हूँ जाकर। मैं कमरे से बाहर निकला और जाकर अब्बू को शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी और जो रात को हुआ वो सब भी बता दिया। अब्बू फ़ौरन कमरे में आए, साथ साथ अम्मी और छोटी बहन भी आ गई। फैज़ान के बिस्तर पर गुलाब की पत्तियां सभी ने देखी। अब्बू ने फैज़ान को जगाया तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। उससे पूछा, ये गुलाब कहाँ से आए तुम्हारे बिस्तर पर? तो बोला कि वो आई थी रात को। कौन आई थी? मुझे उसका नाम नहीं पता, पर वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे भी वो पसंद है। ये सुनना था कि अम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। छोटी बहन भी रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। मुझे भी खौफ महसूस हो रहा था।
अब्बू भी खासे परेशान लग रहे थे क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब्बू ने फैज़ान से मज़ीद पूछा कि कौन है ये लड़की जो रात को आई थी, तो कहने लगा कि वो मुझे पार्क में मिली थी, एक दरख्त के पास खड़ी हुई थी और तब से मेरे साथ है। अब्बू ने चिल्ला कर बोला कि कैसी फजूल बातें कर रहे हो। तब तक फैज़ान नीम उसको होश आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कमज़ोरी है काफ़ी इसको, जबकि फैज़ान बिल्कुल हट्टा कट्टा सेहतमंद नौजवान है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और घर भेज दिया। सारा दिन नॉर्मल गुजरा। फैज़ान ने उस बारे में कोई बात नहीं करी। हम सब भी उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछ रहे थे। रात खाने के बाद फैज़ान ऊपर कमरे में आ गया। हम सब नीचे ही थे कि मेरी छोटी बहन ने इतनी ज़ोरदार चीख मारी कि सभी डर गए। वो ड्राइंग रूम में पढ़ रही थी। सब उसकी तरफ भागे तो वो ज़ारों कतार रो रही थी और बहुत डरी हुई थी। घर के ऊपर वाले हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियाँ ड्राइंग रूम के पास से होकर गुजरती हैं। सारा से पूछा क्या हुआ, क्यों चीखी इतनी ज़ोर से और क्यों रो रही हो इतना? तो उसने डरते डरते बताया कि अभी सीढ़ियों पर मैंने एक बुढ़ी औरत को देखा है जिसके बाल खुले हुए थे और काले कपड़े पहने हुए थे और मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और काले सियाह होंठ थे उसके, जिन पर वो अपनी लाल लाल ज़बान फेर रही थी। सारा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, कांप रही थी और रो रही थी। अम्मी उसको चिपटा कर बैठी हुई थी। मैं फ़ौरन ऊपर भागा फैज़ान के पास, तो फैज़ान बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोचों में गुम था। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर बोला क्या हुआ भाई? मैंने उससे कहा कि सारा की चीख की आवाज़ नहीं आई तुम्हें? तो बोला नहीं तो क्यों, क्या हुआ उसको, गिर गई क्या? मैंने मज़ीद कुछ नहीं पूछा और नीचे आ गया। हम सभी सारा को बहुत समझा रहे थे कि तुम्हारा वहम होगा, भाई गया था ना ऊपर देखने, कोई भी तो नहीं था वहाँ पर। उसके दिल में शायद डर बैठ चुका था। अब्बू हमारे इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते, पर अम्मी तो एक औरत ठहरी। पता नहीं ये कैसा अजाब हमारे गले पड़ गया है। रात सुकून से गुजरी, सुबह हो गई। मैंने उठकर फैज़ान की तरफ देखा तो वो करवट लिए सो रहा था। आज उसके बिस्तर पर फूल नहीं थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मैं जैसे ही अपने बिस्तर से नीचे उतरा, मेरे पैरों में नरम नरम और गीला गीला कुछ लगा। मैंने जैसे ही नीचे देखा मेरी जान ही निकल गई। कमरे के फर्श पर फूल ही फूल, गुलाब की पत्तियां ही पत्तियां, और बिल्कुल ताज़ा, जैसे रात को किसी की शादी हुई हो यहाँ पर। मैं नीचे भागा और अम्मी अब्बू को ऊपर लेकर आया। वो दोनों भी सत्ते में आ गए। ये देखकर पूरा फर्श गुलाब के फूलों से लाल था। हमने फ़ौरन फैज़ान को उठाया, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में था। फैज़ान फैज़ान उठो, बहुत आवाज़ें दी। फिर उसको हिलाया तो वो बुखार से तप रहा था और उसका चेहरा ऐसे जैसे सदियों का बीमार हो। हम सब उसको लेकर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, जिन्होंने कल फैज़ान को देखा था कि इतनी जल्दी ये इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो गया। आंखें पीली जर्द और हल्केदार, गालों की हड्डियां नज़र आ रही थी। फ़ौरन से फैज़ान के 8-10 टेस्ट करे, सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल, बस जिस्म में खून की हद दर्जा कमी थी। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। हम सब बहुत परेशान थे। अम्मी बार बार बोल रही थी ये रूहानी मसला है, रूहानी मसला है, पर अब्बू किसी की क्या ही सुनते। मैं और अब्बू घर वापस आ गए। अम्मी हॉस्पिटल में ही थी। सारा को बड़ी बहन के यहाँ छोड़ दिया था। वो भी बहुत परेशान थी। रात को 2 बजे का वक्त होगा। मैं अपने कमरे में और अब्बू अपने कमरे में थे कि मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और इतनी ही ज़ोर से बंद हुआ और नीचे ड्राइंग रूम से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आईं। अब्बू भी उठ गए। मैं तो पहले से ही उठा हुआ था, नीचे भागा। तकरीबन मैं और अब्बू एक साथ ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। ऐसा लग रहा था जैसे ज़लज़ला आया हो यहाँ पर। सारा सामान ऊपर नीचे टूटा हुआ, बाकी पूरा घर सलामत। मैंने अब्बू को बताया कि पहले मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से खोला और इतनी ही ज़ोर से किसी ने बंद कर दिया। अब्बू भी सर पकड़ के बैठ गए। मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया और पूछा अम्मी से सब खैरियत है वहाँ? तो वहाँ सब नॉर्मल था। मैंने अब्बू के कहने पर अपने बहनोई सोहेल भाई को फ़ोन किया तो वो फ़ौरन घर पहुँचे। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो बाहर बहुत सारी थैलियों में गुलाब की पत्तियाँ बरामदे में पड़ी हुई थी। सोहेल भाई अंदर आए तो उन्होंने भी ये सब मंज़र अपनी आंखों से देखा।
और अब्बू को समझाया ये सब कुछ जो हो रहा है ये मसला कुछ और ही है। मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब रूहानी अमल करते हैं और बहुत माहिर हैं। हम कल ही चलते हैं, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। फैज़ान और अम्मी हॉस्पिटल में ही थे। बड़ी बहन को हॉस्पिटल छोड़ा और अम्मी को घर लेकर आए। अम्मी को सारी बातों से आगाह कर दिया। अम्मी वैसे ही रात से जागी हुई थी और बहुत परेशान थी। वो ज़ारो कतार रोने लगी। यहाँ फैज़ान की हालत कदरे बेहतर थी, पर वो खामोश था। खून की 3 बॉटल्स चढ़ चुकी थी। दोपहर को सोहेल भाई मुझे और अब्बू को अपने दोस्त के घर ले गए। वहाँ उनके अब्बू हाजी अज़ीमुल्लाह साहब से मुलाकात हुई और उनको सारा किस्सा बता दिया। वो एक सफ़ेद चादर ओढ़ के बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने चादर हटाई तो उनका मुंह सुर्ख हो रहा था। फिर बोले, मसला जितना मुझे लग रहा था उससे कई ज़्यादा गंभीर है। पार्क में आपका लड़का उसकी नज़रों में आया और अब वो उसका शिकार है। वो हर रात को आती है खूबसूरत लड़की के रूप में और आकर फैज़ान का खून चूसती है। 5 दिन के बाद आपका लड़का नहीं बचता, वो उसका सारा खून चूस लेती। वो एक शैतानी बदरू है और जवान रहने के लिए ये अमल करती है। वो मज़ीद कुछ बोलते हैं इससे पहले अब्बू ने पूछा, हाजी साहब इसका कोई हल है? उन्होंने कहा, हर मर्ज़ का इलाज होता है। अब कल तक आप अपने घर को बंद कर दीजिएगा, फिर परसों ही घर को खोलिएगा। आज जाकर जो जो ज़रूरी सामान है उठा लें और कहीं और चले जाएं। परसों आप फैज़ान को मेरे पास लेकर आएंगे। जैसा जैसा हाजी साहब ने कहा हमने वैसा ही किया और घर को ताला लगाकर बाजी के घर आ गए। फैज़ान की हालत काफ़ी संभल चुकी थी, पर हम सब हाजी साहब की बातें सुनकर बहुत परेशान थे। मतलब सारा कुछ सच में वो बदरू नज़र आई थी और वो हमारे घर में ही थी। ये सब सोच सोच कर मेरी तो रूह कांप रही थी। अम्मी मुसलसल फैज़ान के पास थी। बखैर व आफियत से अगला दिन गुज़र गया और वो दिन आ गया जब फैज़ान को हाजी साहब के पास लेकर जाना था। हम हॉस्पिटल से ही फैज़ान को लेकर हाजी साहब के घर पहुंच गए। उन्होंने फैज़ान से कुछ बातें करी और उसको बाहर भेज दिया। सोहेल भाई उसको बाहर अपने दोस्त के पास ले गए। मुझे और अब्बू को अंदर बिठाया और उन्होंने कहा कि ख़तरा तो टल चुका है, पर वो खबीस बदरू भाग गई। मैंने उसको खासा ज़ख्मी कर दिया है। फिर भी एहतियातन ये तावीज़ आप फैज़ान के हाथ पर बांध दीजिएगा और हो सके तो उसको कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं और भेज दीजिए। अब्बू ने बताया कि मेरे बड़े भाई लंदन में होते हैं, मैं फैज़ान को उनके पास भेज देता हूँ। तो हाजी साहब ने कहा, इससे अच्छी बात और क्या होगी, 7 समंदर पार भेजना। फैज़ान वहाँ जाकर बेशक ये तावीज़ उतार दे। हाजी अज़ीमुल्लाह साहब ने एक पैसा भी नहीं लिया और हम वहाँ से रुखसत हो गए। अम्मी और सारा को लिया और अपने घर पहुँचे। बाजी और सोहेल भाई भी साथ थे। घर में जाते हुए खौफ महसूस हो रहा था हम सबको, लेकिन घर जिस हालत में छोड़ा था वैसे ही मिला। फैज़ान के हाथ में तावीज़ बांध दिया और घर में कुरान ख़वानी करवाई। 10 दिन गुजर गए, घर में कोई गैर ज़रूरी वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। फैज़ान के जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। फिर फैज़ान ताया अब्बू के पास लंदन चला गया। हम सबको उसकी बहुत याद आती है। घर में सबसे ज़्यादा चुलबुला वही था, पर मेरे भाई की जान ज़्यादा कीमती है। बाकी फ़ोन पे बात हो जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।